किसान नेता अक्षय नरवाल की रिहाई को लेकर शुक्रवार को गोहाना के गांव कथूरा में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के अलावा शिव कुमार कक्का व कई बड़े नेता और चेहरे शामिल हुए। पिछले आंदोलन की तरह इस आंदोलन में भी पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल सोनिया मान अपना भरपूर समर्थन देती हुई नजर आई। खनौरी बॉर्डर की तरह कथूरा में भी सोनिया मान ने किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए अपनी आवाज उठाई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मान ने कहा कि इस वक्त किसानों को एकजुट होने की जरूरत है। मसला सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का है। जो गिले शिकवे हैं उन्हें अब दूर करने की जरूरत है। मैं कोई किसान नेता नहीं हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा समर्थन हमेशा किसानों के साथ रहेगा और मैं किसानों के साथ खड़ी रहूंगी। पर जो सच्ची बात है वो मेरा बोलने का हक बनता है और मैं यहाँ हरियाणा में भी आकर यही बोलूंगी कि आपको इस टाइम पर सभी को गाँव से उठकर किसानों का समर्थन देना चाहिए। इसके साथ ही मान ने हुंकार भरते हुए हरियाणा पुलिस को ही गुंडा कह डाला। सोनिया ने कहा, जो किसानों को खालिस्तानी कहकर संबोधित किया जा रहा है, ऐसे में वर्दी में जो गोलियां चला रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो तो वर्दी वाले गुंडे हुए ना। आज अगर हमारे भाई को जेल के अंदर डाला है, उसके साथ 2 और साथी उनको अंदर डाला है, ऐसे कितने और किसानों को 307 का 302 का देशद्रोही का पर्चा लगाकर अंदर ये लोग डालेंगे। ये तो डराने की एक बात है, जबकि अगर कुछ किया ही नहीं है जिन लोगों ने, क्या अपनी मांगे मांगना पीसफुली, वो गलत बात है। आज किसान के हाथ में डंडा और झंडा है और सरकार के लोगों के हाथ में क्या है? सरकार के लोग हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। तो आप हमें बताएं, हम इनको क्या बोलें? ये तो हमें खालिस्तानी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं। तो आप हमें बताएं कि हम इनको वर्दी में जो हैं ये गुंडे, इनको क्या बोलें? हम जवान बोलें? ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को भी शर्मनाक किया है। आपने देखी होंगी वीडियोस किस तरह से ये पंजाब के बॉर्डर के अंदर घुस के गाड़ियां तोड़ रहे हैं, किसान के झंडे को तोड़ के अपने पैरों की तरह रोंद रहे हैं। तो हमसे तो नहीं ये देखा जाता। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं अपने किसान, अपने बुजुर्गों के साथ हूँ और मैं खनौरी बॉर्डर पे भी थी और हूँ। और मेरी ये अपील हरियाणा में आके हरियाणा के हर एक जाट, हर एक किसान से है कि आज किसान भाईचारे को आपकी जरूरत है। चाहे जितने भी संगठन अपने इंटरव्यू करें, ये बोलें कि हम इनके साथ हैं, वो नहीं है, पर नहीं, आज की डेट पर सभी संगठनों को इकट्ठे होकर, सभी जाट भाईचारे को, किसानों को इकट्ठे होकर बॉर्डरों पर जाने की जरूरत है। अगर पंजाब वहां से आ रहा है तो इधर से हरियाणा को चलना चाहिए पंजाब की सपोर्ट करने के लिए। जहां पंजाब बड़ा भाई है वहां ये किसान हरियाणा छोटा भाई है। तो हमने अगर मिलकर पिछला आंदोलन भी लड़ा था, तो मुझे लगता है इस आंदोलन में भी हमें मिल के अपनी जो पीसफुली चलना चाहिए और अपनी ये मांगों को पूरा करवाना चाहिए सरकार। और बीजेपी को बाइकआउट का नारा लगाना चाहिए यहाँ पर, हरियाणा पर। हमने पंजाब में तो हम घुसने नहीं देंगे, हरियाणा में भी। और जितनी भी खाप पंचायतों के प्रधान हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी को बीजेपी को बाइकआउट करना चाहिए। जिस तरीके से ये सभी पे एनएसए के पर्चे लगा रहे हैं और गांव-गांव पे जाकर किसानों को डरा रहे हैं कि आपका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। ये कोई देश में ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। मैंने तो आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हों। 21 फरवरी को हुई युवा किसान शुभकरण की मौत पर देरी से एफआईआर दर्ज होने पर भी मान ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बाय नेम एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, जब वहां साफ नजर आ रहा है कि शुभकरण की मौत गोली लगने से हुई है। कोई ठंडा नहीं पड़ा है। देखिए, एक जवान लड़के की मौत हुई है शुभकरण की, ठीक है, और इन्होंने गोली मारी है। वैसे तो किसी का कत्ल होता है 302 उसी टाइम पर दर्ज कर दी जाती है। आसपास जो लड़के कोई भी खड़ा होता है उसके ऊपर भी 302 की धारा लगती है। तो मुझे बताएं, जो इन्होंने गोलियां मारी हैं हमारे किसानों पे, हमारे बुजुर्गों के कईयों के टांग पे गोली लगी है, हमारा भाई वो उसकी मौत हो गई जवान लड़के की। तो आप हमें बताएं कि 302 का दायरा इन्होंने पर्चा तो किया कि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, पर नाम नहीं डाले। क्यों नहीं नाम डाले? जितने लोग वहां पर उस दिन खड़े थे खनौरी बॉर्डर के ऊपर, उन सबके नाम डालने चाहिए शुभकरण की मौत के लिए, क्योंकि उनकी वजह से वो आसपास थे, उन्होंने वैसा सिनेरियो खड़ा किया कि उसको गोली मारी गई। गौरतलब है कि किसान आंदोलन पार्ट 1 में भी सोनिया मान ने एक्टिव भूमिका निभाते हुए किसानों का साथ दिया था, ये कहकर कि वो किसान की बेटी हैं, और इस आंदोलन में भी सोनिया एक बार फिर
फिर से किसानों को समर्थन देने के लिए जगह जगह आयोजित हो रही पंचायतों में पहुंच रही हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।